किसी भी मियाँ बीवी के दरमियान अगर रिलेशनशिप ख़राब हो के इस नहज पे पहुँचे हुए हैं कि बीवी तलाक मांग रही है या खामद तलाक देने की सोच रहा है या बीवी मैके जाके बैठी हुई है और खामद जो है वो अपने अलग बैठा हुआ है, तो ये बातें जानने के बाद हमें पता चल जाता है कि इन दोनों के दरमियान 4 मामलात हो गुज़रे। ये एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, शिकायत नहीं करते, ज़रूरत नहीं बताते, नुक्ताचीनी करते हैं, ऑल अराउंड छट्टा मारते हैं शिकायतों का। दूसरी बात ये कि ये एक दूसरे की तौहीन करते हैं, और तीसरी बात ये कि ये अपना दिफा करते रहते हैं कि मैं बेकसूर, अल्लाह दी कसम मैं कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल बेकसूर। और चौथी बात ये है कि ये पथरा गए हैं कि अब मायूस होकर चुप ही कर गए। और ये सबसे ख़तरनाक स्टेज है। और आप किसी मियाँ बीवी को 5-7 मिनट बात करते हुए सुन लें तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं 90% एक्यूरेसी के साथ कि इनका क्या बनने वाला है। चाहिए जाए कि कोई इंटरवेंशन की जाए, इसको इंटरवेंशन कहते हैं, जो कि करने से मामला सारे पलट जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा मियाँ या बीवी अपने हालात बता दें, दोबारा हालात बताने की ज़रूरत नहीं, और दोनों मियाँ बीवी की भी ज़रूरत नहीं। अगर दोनों में से एक मौजूद हो तो दोनों के मामला सुधर सकते हैं। जो एक आगे बढ़ के मसले का हल करने आ गया है तो वो एक काफ़ी है। इसी तरह जब माँ बाप हमारे पास आते हैं तो अगर हम सिर्फ माँ बाप के साथ भी काम करें तो काफ़ी है, यानी सिर्फ माँ बाप के साथ काम करें तो काफ़ी है, चाहे जो आइडेंटिफाइड पेशेंट है वो ना हो। सिर्फ माँ बाप के साथ काउंसलिंग हो और माँ बाप को एनेबलिंग और प्रोवोकिंग के बारे में अच्छी तरह समझ में आ जाए कि एनेबलिंग नहीं करनी, प्रोवोकिंग नहीं करनी, और इंटरवेंशंस करनी है। और वो 2-3 इंटरवेंशंस हैं जो करनी है। एक ही बात कहनी है कि गेट हेल्प, अपने मरीज़ को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि गेट हेल्प। ये नहीं कहना कि नशा छोड़ो, ये नहीं कहना कि नशा कम किया करो, ये नहीं कहना कि फ़लाँ से मिलो कि नहीं मिलो, कुछ नहीं कहना। एक बात कहनी है, तवातर के साथ अच्छे तरीके से कहनी है, इश्ताल अंगेज़ी नहीं करनी, अनेबलिंग नहीं करनी, मामला सीधी तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ वाइटल बिहेवियर्स होते हैं जो कि अपनाने से मामला ठीक होते हैं। किसी को भी हम वो वाइटल बिहेवियर्स बताएं तो उनके मामला सुधरना शुरू हो जाते हैं। और वो पहचानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एक फैमिली के साथ मैं बात कर रहा था और वो 1.5 घंटा मैंने तफसील से उनकी बात सुनी, तो उन्होंने आखिर में पूछा कि अब क्या करें। तो मैंने उनको कहा कि आप संजीदा हो जाएं। कहते हैं बस यही नतीजा निकाला। मैंने कहा हाँ बस यही कि सोब्राइटी को अपना दें, संजीदा हो जाए। मुझे बताइए कि ये एक लफ्ज़ उनके सॉल्यूशंस के लिए काफ़ी हो सकता है? आप कहते हैं संजीदा हो जाए। अगर आप पिन पॉइंट कर देते हैं कि मामला जो है आपकी गैर संजीदगी से ख़राब हो रहा है और आप संजीदा हो जाएं और वो संजीदा हो जाते हैं। हाँ, अगला सवाल ये हो सकता है कि हम संजीदा कैसे हों। मतलब ये इस पे कोई मसला नहीं है कि संजीदा होने से मसला हल होगा, लेकिन वो कहते हैं कि हम संजीदा कैसे हों। तो हम कहते हैं हाँ ये सीखने का काम है कि सोबर कैसे हों। आपको पता है कि जो नशा छोड़ते हैं उनका अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन है वो क्या है? सोबराइटी, सोबर हो जाना, संजीदा हो जाना। लेकिन अगर कोई मियाँ बीवी आपके पास आते हैं तो आप कहते हैं कि देखो नुक्ताचीनी नहीं करनी, शिकायत करनी है और अपनी ज़रूरत बतानी है, तौहीन नहीं करनी, बॉडी लैंग्वेज से भी नहीं करनी, लफ्ज़ों से भी नहीं करनी, ज़हन में सोचना भी नहीं कि मैं आला और मेरी बीवी अदना है, ज़हन में भी नहीं सोचना। वो सारी बातें चलती, तुम्हारी बीवी ने सुबह उठ के सलाम नहीं किया तो मुझे वालेकुम सलाम नहीं किया, और ये सारी चलती रहती है। लेकिन हम कहते हैं कि अच्छा मामलात को अब सीधी तरफ लाना है अगर, तो आपने तौहीन नहीं करनी। तौहीन नहीं करने का जो सफ़र है वो यहाँ तक है कि आपने अपनी प्राइवेसी में, अपने जहन में अपनी बीवी या खामद को अदना नहीं समझना और अपने आप को बरतर या आला नहीं समझना। किसी समाजी मर्तबे की वजह से, तालीम की वजह से, हुस्न व जमाल की वजह से, शोहरत की वजह से
کسی صورت میں بھی آپ نے پارٹنر کو ادنا اور اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا، یہ بھی توہین ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے اپنی صفائیاں دینے کے بارے میں اپنے ذہن کو زیادہ زحمت نہیں دینی، آپ نے کوئی صفائی ایک آدھ دینی ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ خاموش نہیں ہونا، بات چیت جاری رکھنی ہے، بولتے رہنا ہے، پر سوچ سمجھ کے بولنا ہے کہ آپ کے لفظ جلتی پر تیل کا کام تو نہیں کرتے، پر خاموش نہیں ہونا۔ اچھا، اب یہ جو چار چیزیں اگر کوئی لے کے چلنا شروع ہو جائے تو اگر دو میں سے ایک پارٹنر آپ کے پاس آیا اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے اور ایک پارٹنر ان چار چیزوں پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو مہینے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ مہینے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی۔ اور جب صورتحال چینج ہوتی ہے وہ اپنا ریوارڈ آپ ہوتی ہے، جب آپ کی صورتحال بدلتی ہے۔